वो सब छोड़ो। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम दिन में गंदी बातें नहीं करती। एक बार शादी हो जाने दो, फिर जी भर के गंदी बातें करना। भैया भी मान गए, अब हमारी शादी भी हो जाएगी। भैया तो मान गए डार्लिंग, और मम्मी को अभी भी मनाना बाकी है। मम्मी भी मान जाएंगी ना। फिलहाल आज के लिए तुम तो मान जाओ प्लीज। नहीं प्लीज ना। भैया, घर ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मम्मी जल्दी आइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बस आई बेटा, तू तब तक नाश्ता तो करा। ओके, समोसे लीजिए भैया। हाँ, लेता हूं। थैंक यू। लो बेटा, चाय लो। रितु, चाय ले। देखिए विजय जी, हमने रितु को बड़े ही प्यार से पाला है। इसके पापा तो हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तो पापा का प्यार क्या होता है रितु को नहीं पता। लेकिन अब जब संजय से शादी हो जाएगी तो बड़े भाई के रूप में इसे पापा का प्यार भी मिल जाएगा। इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है। सुरभि जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रितु मेरी बेटी की तरह है। एक बार वो बहू बन के हमारे घर आ जाए तो बस मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। सही बात है, और मैं भी फिर बरेली चली जाऊंगी। अरे, आप बरेली वापस क्यों जा रही हैं? आप चाहें तो हमारे साथ हमारे घर पर भी रह सकती हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, और आप मुझसे कह रहे हैं मैं बेटी के घर में ही रह जाऊं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आप यही रहिए ना। बरेली अकेली जाकर क्या करेंगी? यहां पर रहेंगी तो मिलना जुलना भी लगा रहेगा। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मेरे ससुराल में नहीं रह सकते तो क्या हुआ, यहाँ तो रह सकते हो। अच्छा, मैं रह जाऊंगी। अच्छा विजय जी, सुनिए ना, पंडित जी ने नेक्स्ट वीक का मुहूर्त निकलवाया है। उन्होंने बोला है वो शुभ है। आपकी क्या राय है? पर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? संजय और रितु अगर ओके हैं तो। आप भैया, हमें कोई एतराज नहीं है, आप दोनों जैसा ठीक समझे। तो ठीक है, अगले हफ्ते इन दोनों की शादी करवा देते हैं। जी बहुत अच्छा, फिर इस बात पे तो मुंह मीठा करना बनता है ना? बिल्कुल। लीजिए ना, जलेबी लीजिए ना। रितु, संजय, उठो बेटा, 7 बज गए। कहाँ जा रहे हो? आवाज लगा रहे हैं ना भैया। अरे आज संडे है ना, ऑफिस थोड़ी है कि वो लेट हो रहे हैं। पर भैया की चाय तो लेट हो रही है। मैंने इसीलिए मना किया था ना कि मेड को मत निकालो, पर तुम सुनती कहाँ हो हमारी। घर से लेकर ऑफिस का सारा काम तुम संभालती हो। 1 महीना हो गया हमारी शादी को, तुम मेरी बीवी हो, मेड नहीं। और इस घर की बहू भी, और बहू के रहते मेड की क्या जरूरत है? चलो अब जाने दो, वरना भैया फिर से आवाज मारे। और मुझे चेंज भी करना है, नाश्ता भी बनाना है। बाय। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गया। मैं भी फटाफट से चाय बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आज तो संडे है, तुम अपनी मम्मी के घर जा रही हो ना? नहीं भैया, मैं नहीं जा रही। एक्चुअली मम्मी आ रही है शाम को। अच्छा।
नमस्ते विजय जी। नमस्ते सुरभि जी, आइए ना। सॉरी सॉरी, ये साड़ी भी ना। मम्मी, अरे रितु बेटा, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक। अरे बस बस, कैसे हो बेटा? अरे रितु, जरा चावल लेके आना। हाँ, लाती हूँ। क्या हुआ मम्मी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे देखकर आज बहुत खुशी हुई। आज मुझे मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। मम्मी, कितनी बार कहा है आपसे ये मरने वरने की बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ही बेटा, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुझे संजय जैसे इतना अच्छा पति और पिता जैसे बड़े भाई का प्यार इसी घर में मिल रहा है, और क्या चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ मैं बरेली चली जाऊं। वैसे भी अब अकेले मन तो लगता नहीं है और बेवजह रेंट देना पड़ता है घर का, तो बरेली जाके अपने फार्म हाउस का काम देख लूंगी। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? ये भी तो आप ही का घर है ना। रितु, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुरभि जी, मैंने तो पहले भी आपसे कहा था, आप यहीं शिफ्ट हो जाइए। क्यों रितु? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरी बेटी खुश रहे बस, और मुझे क्या चाहिए। मम्मी प्लीज चुप हो जाओ। कुछ नहीं बेटा, आज तेरे पापा होते ना तो तुझे देख के बहुत खुश होते। मैं मानती हूँ मम्मी कि पापा के जाने के बाद से आप बहुत अकेलापन फील करती हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ घर शिफ्ट हो जाऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपने घर में रह। मुझे तो बस तेरे पापा की कभी कभी बहुत याद आती है। सुरभि जी, सुरभि जी, ये आपका अपना घर है। आप जब तक चाहें यहां पर रह सकती हैं। और आप खुद को अकेला क्यों महसूस करती हैं? हम सब हैं ना। अरे मैं भी क्या खाने के टाइम पे रोने धोने की बातें लेके बैठ गई। बैठिए ना विजय जी। अच्छा बेटा, खाना कैसा बनाया है इसने? अरे मम्मी जी, खाना बहुत अच्छा बना है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाता जाऊं, लेकिन सोच रहा हूं कहीं पेट ना खराब हो जाए। सुरभि जी, आज आप रितु के पापा को ज्यादा ही याद कर रही थी, तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेता हूं। आपका मन हल्का हो जाएगा। कुछ बताइए अपने बारे में। रितु के पापा को 17 साल हो गए हुए। लव मैरिज की थी हमने, घर वाले अगेंस्ट थे, फिर भी भागकर शादी की थी। बहुत खुश थे हम लोग। आपको पता है, मैं घर से दूर रहती थी, फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो। कभी भी उदास नहीं होने दिया उन्होंने मुझे ना उनसे कभी भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि वो बिन मांगे ही सब दे देते थे। मुझे लगता था मैं दुनिया की सबसे लकी औरत हूं। फिर अचानक से उनकी एक्सीडेंट की खबर आई, लेकिन जाते जाते भी ना वो मुझे एक खूबसूरत तोहफा दे गए, रितु। कभी कभी उनकी बहुत याद आती है, बट रितु को देख के सब भूल जाती हूँ। तो आपको कभी किसी और की जरूरत महसूस नहीं हुई? I mean, आपने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन सही बताऊं, मैं रितु के प्यार को कभी बांटना ही नहीं चाहती थी। इसलिए कभी अपनी जरूरतों और अरमानों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। खैर मेरी छोड़िए, अपनी बताइए ना, आपने भी तो कभी शादी नहीं की। सेम हियर। हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मेरे और सुधा के बीच ऐसी बॉन्डिंग थी जैसे हम दोनों एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हो।
उसे पाने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैं अपने हर दुख, हर दर्द को भूल जाया करता था। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। वो मां बनना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर हमारा अपना बच्चा हो गया तो मेरा और सुधा का प्यार संजय के लिए बढ़ जाएगा। इसलिए मैं अपना बच्चा नहीं चाहता था और उसने इस बात में मेरा साथ दिया। लाखों में एक थी वो। आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने ना आए। आप ही बताइए, इतना प्यार करने वाली, इतना त्याग करने वाली बीवी की जगह कोई और ले सकता है क्या? वाकई में आपकी बीवी तो मिसाल थी, लेकिन कोई तो होगा ना जो आपकी भावनाओं को समझ सके, आपको समझ सके। और अब तो संजय की भी शादी हो गई है। आई थिंक यू शुड मूव ऑन। हाँ, पर अब कोई ऐसा कहाँ मिलेगा? आप खुद को ही देख लीजिए ना। आपने रितु के लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब तो वो सेटल भी हो गई है, तब भी आप अपने बारे में नहीं सोच रही हैं। आई थिंक आप सही कह रहे हैं। हम दोनों की कहानी एक जैसी ही है। हम दोनों ही मूव ऑन नहीं करना चाहते। शायद हमें आदत हो गई है ऐसे तन्हा रहने की। शादी के बाद तुम और सेक्सी लगने लगी हो। बस बस, अब और फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई लव यू सो मच संजय, आई लव यू। अच्छा विजय जी, बहुत रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? आई थिंक यू शुड मूव ऑन। आज आप रितु के पापा को ज्यादा ही याद कर रही थी, तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेता हूं। मुझे भी प्यास लगी है। नहीं, ये ठीक नहीं है, गलत है ये सब कुछ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए एक जैसे हैं। फिर इसमें गलत क्या है?
बताइए। हम दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए एक जैसे, और इसमें गलत क्या है? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हम लोगों ने जो भी कुछ किया ठीक नहीं किया। अरे तुम फिक्र मत करो, सुबह सुबह उठ के रितु और संजय से बात कर लेंगे। दोनों समझदार है, समझ जाएंगे। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, हम दोनों का सामाजिक रिश्ता अलग है। तो तुम क्या मुझसे अलग होना चाहती हो? सुबह उठ के तुम रितु से बात करना, मैं संजय से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रितु, जी भैया। रितु बेटा, वो सुरभि जी तुम्हें रूम में बुला रही है। आ रही हूँ। संजय, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है भैया, बताइए। बेटा, मैं कह रही थी कि अब तेरी शादी भी हो गई है, तू सेटल भी है और तू बहुत खुश भी है। हाँ मम्मी, संजय इज अ वेरी ग्रेट हस्बैंड, बट मम्मी यू आर द बेस्ट। नाउ टेल मी, बताओ क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि तेरी शादी तो हो चुकी है, मेरी सारी टेंशन्स भी दूर हो चुकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी शादी कर लूं। सच? आई एम सो हैप्पी मम्मी। सच में भैया, मैं ना बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप पसंद आ गई क्या? कौन? वो मकान मालिक? अब भैया पहेलियां मत बुझाओ ना, अब बताओ ना कौन है वो? विजय जी। क्या? सुरभि जी? मतलब मम्मी जी से? भैया आपका दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप?
आपने सोच भी कैसे लिया मेरे पति के भाई के साथ? छी! संजय मेरी बात तो सुन। सुरभि जी भी अकेली है और वो अपनी बेटी के ससुराल में तो रहेंगी नहीं, तो सोचा तो आपने सोचा कि अपनी बेटी के ससुराल को अपना ससुराल बना लूं? शर्म नहीं आई आपको? कैसी माँ हैं आप? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? देख बेटा, मुझे किसी के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तेरे सोचने से फर्क पड़ता है। हम लोगों ने शादी का फैसला कर लिया है। और आपकी शादी के बाद आपको किस रिश्ते से पुकारूंगी मैं? सासू माँ या अभी पूरी दुनिया में आपको और कोई नहीं मिला, मेरा ही घर मिला आपको। अरे इस रिश्ते के साथ मैं कैसे जीऊंगी? कुछ तो शर्म करी होती मम्मी। देख संजय, बात को समझने की कोशिश कर। अरे क्या समझने की कोशिश करो भैया कि आपका दिमाग खराब हो गया या आप हवस में इतने अंधे हो गए हो कि आपको सही या गलत कुछ भी नहीं दिख रहा। मम्मी मम्मी एटलीस्ट बात तो सुनो। सुरभि जी, सुरभि जी सुनिए तो।